So in double circulation, blood flows twice through the heart. Double circulation consists of two types of circulation. One is systemic and another one is pulmonary. In pulmonary circulation, impure blood राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में प्योरीफाई होता है और फिर पल्मोनरी वेन की मदद से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है। यहाँ पर आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई, क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है, इसीलिए इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। वहीं पर अगर आप सिस्टमिक सर्कुलेशन को देखेंगे तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड बॉडी से वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में जाता है और प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू अगेन बॉडी में चला जाता है। सो दिस इज द सेकेंड कंप्लीट साइकिल। सो इस वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन मिलकर डबल सर्कुलेशन बनाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि मैमल्स को डबल सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सो दो फैक्टर्स की वजह से मैमल्स को डबल सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्टर इज दे नीड टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर and throughout the day they have to do a lot of activities. Now both the factors require a constant supply of energy, so they need an efficient system where intermixing of blood is not allowed. क्योंकि अगर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा तो इतना इफिशिएंटली ऑक्सीजन हर एक सेल में नहीं पहुंचेगा और वहाँ पर फिर उतने अच्छे से एनर्जी का जनरेशन नहीं हो पाएगा। वहीं पर अगर आप फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिशेस ब्रीथ थ्रू द गिल, सो गिल्स में एक बार इम्प्योर ब्लड आया और वहाँ पर प्योरीफाई होकर के बॉडी में चला गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। वहाँ पर इंटरमिक्सिंग ब्लड की अलाउ हो जाती है, क्योंकि अगर आप रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो दे डू नॉट नीड टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट द डे, and the second thing is they do not move that much as mammals do. That is why they do not need that much efficient system as mammals do. So thank you, I hope it helps.